क्या प्रभु की स्तुति हो। प्रभु को धन्यवाद इस समय के लिए। मैं विश्व प्रभु की उपस्थिति में आपका स्वागत करता हूँ। हालेलुया। आइए हम एक वचन को पढ़ेंगे। हम निकालेंगे यिर्मयाह की पुस्तक, उसका 9 अध्याय और उसका 23 वचन। और यहाँ पे लिखा, यहोवा कहता है, बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड ना करे, न वीर अपनी वीरता पर, न धनी अपने धन पर घमंड करे, परंतु जो घमंड करे वह इस बात पर घमंड करे कि वह मुझे जानता है और समझता है कि मैं ही वह यहोवा हूं जो पृथ्वी पर करुणा, न्याय और धर्म के काम करता है, क्योंकि इन्हीं बातों से प्रसन्न रहता हूं। आमीन। परमेश्वर का वचन ये कहता है, क्या कहता है परमेश्वर का वचन? यहोवा कहता है कि बुद्धिमान अपनी बुद्धि पे क्या ना करे, घमंड ना करे, है ना। दूसरा वचन क्या कहता है परमेश्वर का वचन? न वीर अपनी वीरता पे क्या करे, घमंड करे, ना धनी अपने धन पे घमंड करे। फिर किस बात पे घमंड करे? हमें यीशु के नाम पे घमंड करना है। आज संसार में आज देखिए, किसी को सुंदरता पे घमंड है, किसी को ताकत पे घमंड है, किसी को पैसे पे घमंड है, तो किसी को मैं बहुत पहलवान हूं तो उस बात के घमंड है ना। पर परमेश्वर कहता है कि हमें इन कोई भी चीजों से घमंड नहीं करना है। हमें यदि कोई चीजों पे घमंड करना है तो वो परमेश्वर यहोवा है कि मुझे जानता है। परमेश्वर कहता है इस बात पे घमंड करो कि तू मुझे क्या करता है, जानता है। क्या आप यीशु मसीह को जानते हो कि वो एकमात्र सच्चा जिंदा परमेश्वर है, जो जमीन आसमान को बनाने वाला परमेश्वर, जो तीनों लोगों का स्वामी है, जिसने आपको मुझको बनाया है। हालेलुया। हमें उस परमेश्वर पे घमंड करना है ना। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? मुझे जानते, इस बात पर क्या कर, घमंड कर। क्या यीशु को जानते? यदि नहीं जानते तो आज आपके लिए गुड न्यूज है कि आप यीशु मसीह को जाने। वो आपसे बहुत प्यार करता है और आज से 2000 वर्ष पहले आया, आपके पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, मुर्दों में से जी उठा, और उसने कहा जो मुझ पर विश्वास करेगा क्या होगा, बचाया जाएगा। हालेलुया। मेरे भाई, मैं मेरे बहनों में आपको बताना चाहता हूं, यीशु मसीह क्या कहते हैं कि अपनी बुद्धि पे क्या मत कर, घमंड मत कर। आपको अपनी आत्मिक जीवन पे घमंड नहीं करना है। आज संसार में मसीह जीवन में भी हम लोग देख सकते हैं, बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे मसीह जनों को, बहुत सारे सेवकों को अपनी चीजों के ऊपर में घमंड रहता है। कोई आत्मिक है तो उसको बोलता है कि वाह, मेरे को बहुत अच्छा प्रचार करते हैं तो प्रचार पे घमंड। किसी को अच्छा वरदान में इस्तेमाल कर रहा है तो उस बात पे घमंड, है ना। कोई बड़ा ब्लस है तो उस बात पे घमंड, है ना। किसी के द्वारा बड़े काम हो रहे तो उस बात का घमंड। परमेश्वर कहता है कोई भी चीज पे घमंड नहीं करना है, एक ही बात पे घमंड करना है, यीशु मसीह के ऊपर में। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जितना ज्यादा परमेश्वर आपको इस्तेमाल करता है, उतना ज्यादा हमें परमेश्वर में नम्र दीन बनना है कि प्रभु तू बढ़े और हम घटते चले जाए। हमें आत्मिक जीवन पे भी घमंड नहीं करना है, आत्मिक बातों पे घमंड नहीं करना है कि नहीं मैं बहुत अच्छा वचन जाता हूं, मुझे सबसे अच्छा ज्ञान है, मेरे पास सबसे अच्छा प्रकाशन है। मैंने कितने लोगों को कहते सुना, वाह मेरे पास इतना अच्छा प्रकाशन जो किसी के पास नहीं है। हमें घमंड नहीं करना है। घमंड शैतान की ओर से, बाइबल कहती है प्रभु घमंडी का विरोध करता है पर दीनों पे अनुग्रह करता है। मैं ये बताना चाहता हूं मेरे भाई बहनों कि जितना ज्यादा खुदा आपको और मुझे आत्मिक लेवल में इस्तेमाल करता है, उतना ज्यादा हमें नम्र दीन करना है। जितना ज्यादा आपके मेरे द्वारा चिन्ह चमत्कार हो रहे, चंगाई छुटकारा हो रहे, और हमें नम्र बनना है कि प्रभु बढ़े। हालेलुया। वो दिखे, हम छुपे। हालेलुया। वो बड़े और हम घटना चाहिए यीशु मसीह के नाम है। जितना ज्यादा आपके पास परमेश्वर का प्रकाशन है, उसके लिए हमको धन्यवाद देना है परमेश्वर का। हाँ, कि प्रभु ने हमको उत्तम और बेस्ट प्रकाशन दिया। हमें और ज्यादा प्रभु के लिए भूखे प्यासे बन जाना है और नम्र बन जाना है। चाहे आप कितने भी दर्शन देखो, कितने भी स्वप्न देखो, आपके द्वारा कितने भी बड़े बड़े भविष्यवाणी क्यों ना हो, उन सारी बातों के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देना है, क्योंकि ये सारी चीजें परमेश्वर ने अपने दास दासी को, अपने बेटा बेटी को दिया, एक ही मकसद के द्वारा दिया कि उसके द्वारा परमेश्वर का क्या बढ़े, राज बढ़े, और परमेश्वर के राज में क्या, आत्माएं बचाई जाए। ये परमेश्वर की महिमा के लिए। जैसे प्रभु ने तोड़ा दिया, है ना, एक को कितना दिया, 10 दिया, एक को 5 दिया, इसको 2 दिया। परमेश्वर चाहता है कि सब लेन देन करें। हालेलुया। तो ये हमारा समय है कि हम क्या करें, केवल परमेश्वर पे विश्वास करें और ज्यादा नम्र दिन बने, कि वो हमारे जीवन से उठते जाए। जैसे परमेश्वर का वचन कहता है कि यीशु मसीह जो है हमारे अंदर से उठना चाहते, वो आपके मेरे अंदर से प्रकाशमान होना चाहते, अपने आप को प्रकट करना चाहते हो, आपकी सेवकाई के द्वारा, आपके परिवार के द्वारा, आपके जीवन के द्वारा। वो कब करेंगे? जब हम प्रभु के सामने नम्र दिन बनेंगे। हालेलुया। तो ये आपका और मेरा समय। इसलिए परमेश्वर क्या कहता है, तो इस बात पे घमंड कर कि तुझे किसको जानता है, परमेश्वर को जानता है। जो कुछ भी प्रभु ने आपको मुझे दिया, किसकी ओर से मिला है, परमेश्वर की ओर से मिला है। हालेलुया। तो हमें किस पे घमंड करना है, इस बात पे कि हम यीशु को जानते हैं। पौलुस जो डबल ए में पढ़ा था, वो भी कहता है कि मेरा ज्ञान परमेश्वर के सामने कैसा है, कूड़ा कचरा के समान है। हालेलुया।
तो हमें कितने नम्र और दीन होना है आत्मिक जीवन में। परमेश्वर क्या कहता है, मुझसे सीखो। यीशु मसीह ने कहा जो मैं क्या हूं, मन में नम्र और दीन हूं। हमें किससे सीखने की जरूरत है? यीशु मसीह से, पवित्र आत्मा से सीखने की जरूरत है जो नम्र और दीन है। हालेलुया। इसलिए बाइबल कहती है जब यीशु को पता चला स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार दिया गया, उसने जाकर चेलों के क्या धोए, पैर धोए। प्रभु अपने आप को नम्र दीन कर दिया। वैसे आत्मिक जीवन में हमेशा में नम्र और दीन रहना है। हालेलुया। और वचन भी कहता है धन्य जो नम्र है, क्या पृथ्वी का क्या होगा, अधिकारी होगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज आपके मेरे पास घमंड करने का यही कारण है। कौन है वो? प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। प्रभु कहता है अपनी बुद्धि पे घमंड मत कर, अपने अकल पे मत कर, अपनी खूबसूरती पे मत कर, अपनी योग्यता पे मत कर, अपनी बिल्डिंग पे मत कर, और भी कोई चीज पे घमंड मत कर। तू एक बात पे घमंड कर कि तू किसको जानता है? परमेश्वर यहोवा को जानता है। आप नहीं जानते तो आज जान लीजिए कि वही एकमात्र परमेश्वर है। देवता में से कोई भी उसके तुल्य नहीं है और ना उसके काम किसी के काम के बराबर है। और वो प्रभु आपसे प्यार करते हैं। हालेलुया। आइए आज अपने जीवन को प्रभु के हाथों में समर्पित कर दे और प्रभु के हाथों में अपने जीवन को दे दे। कि वचन कहता है जो यीशु मसीह के उन्होंने पुराने मनुष्य तत्व को पहन लिया, आपने यीशु मसीह को पहन लिया। होने पाए कि यीशु मसीह हमारे अंदर से प्रकाश मानो, यीशु मसीह हमारे अंदर से प्रकट हो, यीशु मसीह हमारी सेवा से प्रकट हो, हमारे जीवन से प्रकट हो, और वो दिखाई देने पाए इस दुनिया में यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। उसका तेज प्रकट हो आपके जीवन और मेरे जीवन के द्वारा, हमारी सेवकाई के द्वारा, हमारे परिवार के द्वारा, यीशु के सामर्थ्य नाम में। आज अपने आप को नम्र दीन कर दे, प्रभु के हाथों अपने जीवन को समर्पित कर दे। खुदावन जितना ज्यादा तू मुझे इस्तेमाल करेगा, जितना ज्यादा तू मुझे बढ़ाएगा, वो प्रभु जितना ज्यादा तू मेरे जीवन में कार्य करेगा, जितना ज्यादा तू मुझे लाखों करोड़ों के लिए प्रभु आशीष का कारण बनाएगा, उतना ज्यादा मैं नम्र दीन बनूंगा और आपके लिए भूखा प्यासा बनूंगा। प्रभु आइए हम प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, सच में प्रभु हम अपने आप को नम्र दीन करते हैं। प्रभु सच में जो कुछ भी दिया उसके लिए धन्यवाद। प्रभु जो बुद्धि दिया वो आपकी ओर से, जो भी दान वरदान दिया वो आपकी ओर से, जो भी चीन चमत्कार चंगाई छुटकारा डिलीवरेंस की सेवकाई दिए वो सब आपकी ओर, सारे जो दान वरदान है पिता वो आपकी ओर से। प्रभु इसके लिए हम धन्यवाद करते। कोई भी ऐसी चीज नहीं जिसपे हम घमंड करें, और वो एक ही चीज है, वो तू है यीशु मसीह नासरी। प्रभु हम आप पे घमंड करते क्योंकि तू जो हमारे अंदर में रहता है वो संसार में बड़ा परमेश्वर। हम धन्यवाद करते कि जिसने जमीन और आसमान को बनाया वो हमारा परमेश्वर है। प्रभु हम अपने आप को नम्र दीन करते हैं। आप बड़े, हम घटे, आप दिखे और हम छुपे परमेश्वर। प्रभु आप ही हमारे घमंड करने का कारण है परमेश्वर। धन्यवाद करते कि तूने हमें अपना बेटा बेटी बनाया। धन्यवाद करते कि तूने हमें अपनी बुद्धि ज्ञान प्रकाश दे। धन्यवाद करते कि तूने हमें अपनी योग्यता दिया। धन्यवाद करते कि तेरा वचन कहता है तूने जगत के मूर्खों को, तुच्छों को, नीचों को, है भी नहीं उनको चुना, ताकि कोई प्राणी प्रभु के सामने घमंड ना करे। धन्यवाद पिता तेरे प्यार के लिए। प्रभु तू अपने आप को हमारे द्वारा प्रकट कर। तू यहाँ प्रभु जितने भी लोग आज इस प्रार्थना को सुन रहे, एक एक के ऊपर तेरा सामर्थ्य है, मस्सा है, और तेरा पवित्र आत्मा हर एक की जिंदगी में अचंभित रीति से काम करे प्रभु। और प्रभु हर एक को तेरा गहरा प्रभु वचन का प्रकाशन मिले और इनका जीवन तेरे काम आए परमेश्वर पिता। ऐसे हम प्रार्थना करते प्रभु। धन्यवाद करते तू ऐसा कर रहा है। अब प्रभु हमें अपनी बुद्धि ज्ञान से भर परमेश्वर, और ज्यादा प्रकाशन दे। जितना ज्यादा तू हमें इस्तेमाल करता है प्रभु, उतना ज्यादा हम अपने आप को नम्र दीन करते हैं प्रभु। धन्यवाद प्रभु तू ऐसा कर रहा है। हमारे जीवन को तेरे बलवंत हाथों में सौंपते हैं पिता। धन्यवाद करते हमारे परिवार को, हमारी सेवकाई को हम तेरे हाथ में सौंपते। धन्यवाद प्रभु कि तू हमें लाखों करोड़ों के लिए छुटकारा दाता बनाए, चमत्कार दाता बनाए, चंगाई देने वाला बनाए, इसलिए धन्यवाद करते। धन्यवाद करते तूने हमें बहुत सारे लोगों के लिए आशीष का कारण ठहराया, रूह को बचाने वाला बनाए, इसलिए धन्यवाद प्रभु। प्रभु हम तुझ पे घमंड करते यीशु मसीह, तू हमारा परमेश्वर, हम तुझे जानते, इसके लिए धन्यवाद मेरे परमेश्वर। सारी महिमा और आदर आपको देते, यीशु के नाम से मांगते, आमीन। हालेलुया। मेरे भाई मेरे बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूँ आप परमेश्वर में बहुमूल्य हैं। आप यीशु को जानते हैं, ये सबसे बड़ी गुड न्यूज की बात है। हालेलुया। प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। ब्लेस करे प्रभु आपको। आमीन।